मुझे ये बताइए कि इतने मतलब बहादुरी से, जिस तरह से उनका इतिहास है 70 सालों का, कैसे सरवाइव कर, जैसे आप हैं वहां लड़ाई चलती रहती है और ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो रहा हो। हम्म। इजराइल की लाइफ कैसी है? इसराइल की लाइफ काफी अच्छी है। यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन ये स्टैंडर्ड की लाइफ है? हाँ, मैक्सिमम लोग यूरोप से आके यहाँ बसे हैं। आपको पता है, जब से इसराइल बना, लोग ज्यूइश लोग यूरोप से माइग्रेट करके इधर की तरफ आए, अपना कंट्री में आए। हाँ, वो तो तो पूरी दुनिया से, पोलैंड और रशिया और फिर सारे यूरोप और यूएस से माइग्रेट करके जी, वहां गए तो हैं, इंडिया से भी गए मोस्टली हैं। मोस्टली यूरोप से आए, तो उन्होंने वहाँ का लाइफ स्टाइल, वो सारे सब चीजों को एडॉप्ट किया हुआ है। तो मोस्टली लाइफ स्टाइल यूरोपियन कंट्री की तरह ही है। हम्म। मैं तो मैंने देखा कि दुनिया के जितने कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, आईटी की हो, इनोवेशन वाली हो, चाहे डिफेंस की हो, सब तो वहीं जाना चाहती हैं, जबकि वो हमेशा लड़ाई में रहता है वो देश। जी, अब क्या करा जाए, इनका भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि इसके वजह से अगर ये लड़ेंगे नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और और उसके बाद भी मैंने सुना है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत बहुत ज्यादा है जी जी, बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड में। हाँ, और बेरोजगारी ना ना, जीरो, शून्य बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए। बाहर से यहाँ लोग पे आते हैं ऐसा काम। स्थिति है। हम्म। तो आ- इसराइल के बारे में एक आध और चीजें अगर थोड़ा सा समय दें तो मैं जानना चाहूंगा, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी है वहां के बारे में जानने का। और भी जी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है। जी जी। मैं मतलब ज्यूज को मैंने कई बार कुछ मिले हैं ज्यूज, थोड़ा लाउड भी होते हैं। उनकी ऐसी लाइफ है कि लाउड हो गई है। तो बहुत बहादुर कौम है ये, जूझते जूझते पिछले 2000 सालों से, और अब इतनी इतनी बहादुर हो गई कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और उन्होंने अपना एक देश बनाया, इतना सुंदर देश अपना डेवलप किया। तो आपको क्या फीलिंग आती है एक्चुअल में जब जो ज्यूज होते हैं उनसे मिलते हैं, तो क्या उनके अंदर ऐसा है कि वो बिल्कुल जो है बिजनेस में पूरी पूरी दुनिया में टॉप पे, जी हर जी। चीज में टॉप पे, लड़ाई में भी ज्यूइश जो कमांडोज हैं, जो मिलिट्री है, उसका कोई सानी नहीं दुनिया में। तो ऐसा क्या है उनके अंदर की बिजनेस में भी एक नंबर, मिलिट्री में भी एक नंबर, इनोवेशन में भी एक नंबर? क्या वो खाते हैं, वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? ये काफी काफी टफ क्वेश्चन है, क्या खाते हैं कैसे। लेकिन हाँ, मतलब ये है कुछ कि तो एक्सपीरियंस हुआ दुनिया होगा के कि क्या ऐसा है। दुनिया में जहां भी जुइस है वो वेल डेवलप्ड है। कोई भी जुइस ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको गरीब मिले या कुछ मिले, वेल डेवलप्ड है। नॉलेज बहुत होता है इनके पास। नॉलेज नॉलेज ज्यादा होने का मेन रीजन है कि इनका जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम्स है वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। इवन मास्टर्स मास्टर्स यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स कोर्स जो होते हैं लोकल लैंग्वेज में होते हैं। तो उसके वजह से इनको अपने अपने नॉलेज के ऊपर काफी कमांड होता है। और मैं तो ग्रुप के साथ काम करता हूँ। मेरा तो बॉसिस जुइस है। मेरे ग्रुप में हम्म। मैक्सिमम लोग जुइस ही हैं। हम्म। तो तरीका उनका सोचने का अलग है। वो कुछ दो स्टेप, मतलब आज का नहीं सोचते हैं कि हम कल कल के लिए क्या करेंगे। वो सोचते हैं कि आज के 1 साल बाद का क्या फ्यूचर रहेगा हमारा। और उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, चाहे उनके लाइफ का हो, चाहे उनके उनके पूरे आम जीवन में जो भी चीजें चलती हैं। हम्म। उनकी सोच अलग है। नहीं तो क्या और बच्चों को शुरू से ही ऐसा कुछ उनका कल्चर है कि वो उस तरह से पढ़ाते हैं, उस तरह से उनके माइंड्स को डेवलप करते हैं? कुछ तो अनुभव किया होगा आपने, इतने दिन से आप रह रहे हैं वहां। अनुभव तो ज्यादा मतलब बच्चों बच्चों से तो मिले नहीं। लेकिन नहीं, ये कुछ है आपको कि लगता होगा ना हाँ, कि किस हिसाब से परवरिश हो रही है कि इतना जी जो जी है। जी, परवरिश के हिसाब से देखें तो मैं यहाँ देखा हूँ कि बच्चे बहुत, जो बच्चे होते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में कभी कभी आते हैं, बच्चे हम्म। छोटे छोटे, मतलब क्लास 5 6 में पढ़ते होंगे। एक तो यहाँ हम्म। पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर बच्चे को समझ नहीं आता है तो बच्चा रट लेता है, रट के अपना काम कर लेता है, हम्म। काम करके हाँ, एग्जाम हमारे यहाँ क्रैक तो कर लेता है। हाँ, लेकिन हम यहाँ लोग पे मैंने तो। देखा, यहाँ के जो स्कूल कल्चर्स हैं, यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, एग्जामिनेशन होता नहीं है। हम्म। एग्जामिनेशन होता नहीं, सिखाते हैं एक्टिविटीज। एग्जामिनेशन नहीं होता, एक मिनट, जी जी। एग्जामिनेशन नहीं होता है मतलब? फिर से थोड़ा मतलब यहाँ इलाबोरेट परीक्षा है, करिए। रिटर्न 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 टेस्ट टाइप का कुछ नहीं होता है कि बच्चों को बैठाओ, अ, कराओ कुछ।
उनको किस कुछ क्लास तक? एक्स्ट्रा, हाँ उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे देते हैं। मतलब किस क्लास तक नहीं होता है क्या? मतलब +12 कहीं कुछ नहीं होता? बहुत रेयर होता है। मैं तो मास्टर्स में यहाँ पे, मैं जब पिछले यूनिवर्सिटी में था वहां पे इवन वहां पे मास्टर्स में भी ज्यादा कुछ नहीं होता था। जो होता था प्रेजेंटेशन होता था, कोई नया आइडिया लेके आइए, उस आइडिया के ऊपर बात कीजिए, ये नहीं कि रटा रटा पढ़िए लिखिए और पास हो जाइए। हम्म। एक नया आइडिया लेके आइए, उस आइडिया को एक्सप्लेन कीजिए, कमेटी मेंबर होती है देखती हैं आइडिया यूनिक है, उस हिसाब से यहाँ के लोगों को मार्क्स मिलते हैं। और बच्चों में भी देखा हम्म हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के होते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते रहते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, घूमते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी घूमते हैं। यूनिवर्सिटी भी ऑर्गेनाइज करती है, बच्चों को समझाती है कि क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है। हम्म। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जो आपने वहाँ यूनिवर्सिटीज में देखी, जो हमारे यहाँ स्पेशली रिसर्च से रिलेटेड? क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च तो में, छापा छपा। हाँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च में, पूरा कर लूं अपनी बात। मैं जैसे मैं हम लोग एमए और ये सब पढ़े हैं, तो हम लोग, मैं भी रिसर्च में था, तो हम लोगों का तो छाप छुप के 4 लोगों का मिला के दे दिया जाता। जी जी। हालांकि साइंस में यहाँ भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्च में क्या अंतर है? वहां के रिसर्च में आप कर रहे हैं पोस्ट डॉक्टरेट, और यहाँ के जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज कराती हैं? रिसर्च में इंडिया के कुछ प्राइम इंस्टीट्यूट है, वो भी अच्छा रिसर्च कराते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में रिसर्च कम होता है या ना के बराबर होता है, अच्छा होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट में भी है, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ प्राइम इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिसर्च होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज मैंने फेस किया इंडिया में, फंड का दिक्कत होता है। हम्म। जैसे आपके पास आइडिया तो है, लेकिन आपके पास फंड नहीं है, तो आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है। और आइडिया कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। और आइडिया कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन अब आइडिया तो होता है लोगों के पास, लेकिन आइडिया बिना फंड के काम नहीं करता है। और फंड होना चाहिए, हम्म काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। और हम्म यहाँ पे लोग आपको सुनेंगे, आपके जो भी आपके आइडियाज हैं उसको सुनेंगे। अगर हम्म आपको उसके लिए कुछ अलग से फंड चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे। चीज हम्म है ये है कि अगर वो काम इजराइल में नहीं हो पा रहा है तो ये आपको बाहर भेज के वो काम करवाएंगे, लेकिन ये काम करवाएंगे। हम्म। तो एक तो ये फैसिलिटी, रिसर्च फैसिलिटी काफी अच्छी है, हर टाइप की हम्म फैसिलिटी है। जो फैसिलिटी नहीं है बाहर से, यूएस से कर लेते हैं या यूरोप से कर लेते हैं। तो हम्म एक ये है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज्यादा वैसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रगल किया अपने पीएचडी के समय में। जब हम्म मुझे कुछ फंड चाहिए होता था तो इंस्टीट्यूट बोलता था कि फंड नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो ये खराब है। तो हम्म। इससे क्या होता है ना, जिसके अंदर मोटिवेशन भी होता है कि रिसर्च करने का, वो भी एक, क्योंकि पीएचडी तो लॉन्ग टर्म, रिसर्च तो लॉन्ग टर्म का हाँ, वो वो तो होता है। लंबा टर्म लॉन्ग टर्म ही है। लेकिन आप बात कर रहे हैं आईआईटी की, आईआईटी बेचू में आप रिसर्च करते थे। अब देखिए तो जब प्रॉब्लम तो आईआईटी हर, की ये हालत है, तो आप बाकी इंस्टीट्यूट के कैसे कह सकते हैं क्या हालत होगी? जी। अब वही है कि इंडिया के जब टॉप इंस्टीट्यूट्स के ऐसे हालत हैं, हर जगह नहीं है लेकिन होता है एक्चुअली। अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और लॉन्ग टर्म का ये सब रिसर्च एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आप बीच में ही हम्म फ्रस्ट्रेट हो गए, आप भले हम्म अंदर से कितने मोटिवेटेड हो, लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से आप कहीं ना कहीं तो डिमोटिवेट होगे। फिर बोलोगे यार बिल्कुल। छोड़ो रिसर्च, ये जो पैसा मिल रहा है हम्म। जो सरकार की तरफ से, इसमें कोई तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। मैंने विवेक आज से 3 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी, शायद आपको पता भी ना हो। जी। मैं थक गया है गवर्नमेंट नौकरी, क्योंकि मैच ही नहीं करती थी फ्रीक्वेंसी अपनी। वही है, जिसको जैसा लगे, जो जिसका जैसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लास्ट सेक्रीफाइस, अपने लाइफ के साथ कुछ लास्ट सेक्रीफाइस क्वेश्चन करें। आपसे, लास्ट क्वेश्चन विवेक जी आपसे पूछेंगे, बहुत जी। लंबा टाइम होने जा रहा। इंडिया के बारे में क्या, इंडिया की इमेज कैसी है इसराइल के अंदर? हाँ, ये बात, ये इंडिया की इजराइल में इमेज काफी अच्छी है। लोग जाते रहते हैं यहाँ से इंडिया। और हम्म चीज ये है कि जब पूरे दुनिया में इजरायली लोगों के, जूइश लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही थी, तो हमें लगता है कि इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जिन्होंने इनके ऊपर कुछ अत्याचार नहीं होने दिया।
कंट्री बनी इनकी, इजराइल बनी, तो जो वहां से जूइस आए वो अपनी मर्जी से आए, ऐसा नहीं कि उनको भेज दिया गया और उनको या कुछ प्रेशर किया गया, वो अपनी मर्जी से आए। वो अपने साथ साथ इंडियन कल्चर को भी लेके आए, थे तो वो जूइस, हम्म लेकिन उनके खान पीन रहना सहना वो भी लेके आए। तो हम्म हाँ, तो ये है। और यहाँ पे जो जो मिलिट्री का टाइम पीरियड होता है आफ्टर 12th, थ्री थ्री हम्म। ईयर आपको मिलिट्री की सर्विसेज देनी होती है। तो उस, हाँ, तो ये एक हाँ, और चीज। तो इस हाँ, सर्विस के कंप्लीट। बाद, हाँ जी, मैं कंटिन्यू, इस सर्विस के बाद मोस्टली जो लड़के होते हैं वो जाते हैं हम्म इंडिया घूमने के लिए। वो रहते हैं हम्म 5 महीने 6 महीने, वो रहते हैं इंडिया में, बिताते हैं नॉर्थ इंडिया में, धर्मशाला, हिमाचल, हम्म। उत्तराखंड। और गोवा में बहुत मिल जाते हैं, गोवा में जी, मुझे काफी तो बार जी मिले जी हैं। मिल जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। हम्म तो जो जुइस हैं वो लोग काफी मतलब इंडिया को लाइक करते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे जितने क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केयर टेकर्स जो काम करते हैं वो इंडिया से हम्म मैक्सिमम है। और हर हर घर में आपको केयर टेकर्स मिल जाएंगे। हम्म तो लोग देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर हम्म कैसा है उनके पेरेंट्स के लिए। और हम्म लोगों का है मतलब, लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पे इंडिया से घूमने के लिए। हम्म कुछ कुछ उनके कुछ कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं इंडिया को लेके, इतना बड़ा कंट्री है, कुछ तो होगा, तो वो भी हम्म शेयर करते हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। हम्म। जी मेरा वो छूट गया बीच में सवाल की, जैसे आपने कहा कि 3 साल की कंपलसरी सर्विस होती है, जी तो कंपलसरी सर्विस के दौरान तो फिर जैसे मान लीजिए हाई स्कूल होता होगा ना, जैसे यूरोप जी में जी होता है, यूएस में, उसके बाद कंपलसरी सर्विस होती होगी, तो फिर जी। क्या उस दरमियान वो पढ़ाई नहीं करते होंगे 3 साल की नहीं, कंपलसरी? उनको वॉलेंटियर सर्विस आपको करना पड़ता है 3 साल पढ़ाई। जिनको उसके जिनको बाद आप टाइम मिलता है, ग्रेजुएशन या जो जी, करना है जिनको करेंगे। टाइम मिलता है कुछ कुछ कोर्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करके कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम्म लोग है यहाँ पे कि आपको कंपलसरी करना ही करना है। आप बच हम्म। बच नहीं सकते, आप स्केप नहीं कर हाँ, वो सकते तो हैं। मैंने देखा कि नेतन्याहू का लड़का मार उनकी वाइफ और वो अपने बच्चे को पकड़ रहे हैं, जा रहा जी है जी। कंपलसरी सर्विस के लिए, तो जब प्राइम जी, मिनिस्टर और आप प्रेसिडेंट के बच्चे जा रहे हैं तो फिर आम आदमी कहाँ? तो वही, आप जैसे फिजिकली आप हैं, जैसे आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, अगर उनको लगता है कि आप वार पे फ्रंट पे लड़ने लायक है तो वार पे भेज देते हैं। उनको लगता है कि आप थोड़ा फिजिकली उतना फिट नहीं है तो आपको ऑफिस का वर्क दे देते हैं, लेकिन करवाते हैं। करवाना सबको है, करवाना करना सबको सबको। है। सबको हम्म 12th पास करते ही, सबको 18 साल होते ही सबके घर पे मेल पहुंच जाता है। लेकिन उससे एक डिसिप्लिन भी तो आती होगी, 3 साल जो आर्मी सर्विस में रह गया तो डिसिप्लिन भी तो पूरा देश उसकी वजह से होता हाँ, होगा। डिसिप्लिन है। और एक चीज ये भी होता है कि देशभक्ति आती है कि हाँ, अपने कंट्री देशभक्ति के भी लिए कुछ होती है। करना है। और हम्म। ऐसा नहीं है कि हाँ, और अभी यही है कि कुछ चीजें होती है जो डिसिप्लिन सिखाती है, अपने कंट्री के लिए कुछ करने को सिखाती है। तो ये चीजें बढ़िया है यहाँ पे, मतलब मोटिवेटेड रहता है हम्म लोग कि हाँ हमें अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। हम्म और ईमानदारी तो यहाँ पे काफी है, मतलब वो चाहे हम्म। अरब हो या जूइस हो या क्रिश्चियन हो, काफी सेफ कंट्री है। मतलब अगर आप रात को भी घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, आपको कोई बोलने वाला, टोकने वाला, छेड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। सिक्योरिटी आपको हर जगह मिलेगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है तो यहाँ टेक्नोलॉजी पे ही पैसा ज्यादा लगाते हैं। वो एक्चुअली तो उनका सर्वाइवल उसी पे टिका है, बेस्ट डिफेंस, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सिस्टम्स नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। बेस्ट इंटेलिजेंट, बेस्ट डिफेंस सिस्टम ना रहे तो दिक्कत होगी इनको। हम्म। क्योंकि ये घिरे ठीक है। हुए हैं, जैसे लोगों से घिरे हुए हैं, उन लोगों से बचना भी तो मुश्किल है। हम्म। ठीक है विवेक, फिर एक बार और समय दीजिए, थोड़ा इजराइल के बारे में बात करेंगे। इजराइल ठीक। के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो जानना मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भैया, प्रणाम।